इसमें हमारे में हम एक्टिव से पैसिव की कन्वर्जन देख रहे हैं। जो एक्टिव सेंटेंस होते हैं उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म भी आती है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म भी आती है, और परफेक्ट टेंसेस के अंदर थर्ड फॉर्म भी आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। लेकिन हमारे पास पैसिव के अंदर सिर्फ थर्ड फॉर्म ही आती है। हमेशा हर दफ़ा जब भी आएगी तो थर्ड फॉर्म आएगी। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको थर्ड फॉर्म नज़र आए तो हो सकता है कि वो पैसिव सेंटेंस हो, लेकिन कन्वर्जन के दौरान हम देखेंगे कि हर वक्त थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो होता क्या है कि जो एक्टिव सेंटेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट वाले जितने होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, डू डज आता है, साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। पास्ट में डिड आ जाता है या सेकंड फॉर्म आ जाती है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। फ्यूचर के अंदर विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। इन दो में फर्स्ट फॉर्म, इसके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म और वैसे सेकंड फॉर्म। तो ये जो चीज़ें होती हैं जो इंडेफिनेट की होती हैं, टू डज फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाती है, जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, इज एम आर में, और साथ थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि वो खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। मैं कहूँ वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। तो इसका जो पैसिव होगा वो कैसे बनेगा, द क्रिकेट, यहाँ पे प्लेस था, एस लगा हुआ था, सिर्फ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ एस है हेल्पिंग वर्ब। ही प्लेस क्रिकेट, द क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। ही प्लेस क्रिकेट, सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, साथ बाय का इजाफा होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, ही, और ये किस में चेंज हो गया, हिम के अंदर। क्रिकेट जो थी वो ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट में वो सबसे पहले आ जाता है। ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। द क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, ही जो था वो हिम में चेंज हो गया, सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट में चला गया, और जो ऑब्जेक्ट था वो उसके अंदर दूसरी चीज़ की जगह पे आ गया। अब मैं एक और जुमला लिखता हूँ, ही डज वर्क, वो काम करता है। यहाँ पे क्या है, ये है सब्जेक्ट, ठीक है। वर्क क्या है, जो वो करता है। मैं कह दूँ कि विद 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 माउस, या कोई भी चीज़ कह लो, विद माउस ही कह लेते हैं। वो चूहे के साथ काम करता है। अब क्या काम करता है, यहाँ वो हथौड़ी के साथ काम करता है। ही सब्जेक्ट है, वर्क ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे वो दोबारा से एग्जांपल लेते हैं, ही प्लेस क्रिकेट ही ले लेते हैं, ही प्लेस क्रिकेट, ये है मेरे पास एग्जांपल। वो क्रिकेट खेलता है, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब है। लेकिन जब मैं इसको पैसिव में करूँगा तो करूँगा दी लिखूँगा, उसके बाद क्रिकेट लिखूँगा कि क्रिकेट, पहले क्या चीज़ आ रही है, ऑब्जेक्ट। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर हम इसको कह लो कि सब्जेक्ट बना लेते होते हैं, सब्जेक्ट की लोकेशन पे ही आता है। ये था ही प्लेस क्रिकेट, द क्रिकेट इज, ये यहाँ प्लेस था सिर्फ एस, प्लेड थर्ड फॉर्म बाय हिम। ये क्या है, यहाँ पे जो ही था सब्जेक्ट, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे आ रहा है। तो इसी तरह जो बाकी जो सेंटेंस होंगे, डिड है ना, जैसे सेंटेंस हो डिड ही वर्क, क्या वो काम करता है, तो इसका सेंटेंस बनेगा, डिड जो होता है वो वाज वर्ब में चेंज हो जाता है, तो इसका बनेगा, वैसे तो वो क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव बन गया ना। मैं कहूँ ही वर्कड, वो काम करता था, ये सेकंड फॉर्म है ना, तो वो उसका बनेगा द वर्क, ही वर्कड हार्ड। नो, बस इतना समझ लीजिए कि जो डिड वगैरह होता है ना वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाता है। अगर मैं कहूँ ही वर्क इन अ फैक्ट्री, वर्क फैक्ट्री में काम करता है, द वर्क वाज डन बाय हिम इन अ फैक्ट्री, ये बनेगा इसका सेंटेंस वैसे, क्योंकि यहाँ पे जो डिड वाला होता है ना वो मिसिंग है यहाँ पे, तो वो आगे जाके थर्ड फॉर्म जो लगनी है वो थर्ड फॉर्म डन की सूरत में चेंज हो जाएगी। हमारे पास जो सिंपल टेंस होता है उसमें डिड नहीं ना आता। अगर मैं कहता डिड ही वर्क इन अ फैक्ट्री, क्या वो एक फैक्ट्री में काम करता है, तो मेरे पास इसका जो पैसिव के अंदर मुझे क्वेश्चन बनता, वो बनता वाज ही वर्कड इन अ फैक्ट्री,
बल्कि मुझे नहीं पता क्या बनता, मैं गलत बना रहा हूँ आई थिंक। लेकिन जो इंडेफिनाइट होता है वो इसके अंदर चेंज हो जाते होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म, विल शैल। यहाँ पे जो उससे अगली चीज़ आ रही है ना, जो इनके हेल्पिंग वर्ब है, इसके अंदर आने वाले जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं वो पैसिव में इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाते हैं। डज और डू इज एम आर के अंदर डिड वगैरह जो है या सेकंड फॉर्म जो है वो वाज वर के अंदर प्लस थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी, और विल शैल, विल बी के अंदर प्लस थर्ड फॉर्म भी आएगी। ही विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा, ठीक है। तो इसका होगा ही विल प्ले क्रिकेट था ना, द क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम, ये इसका होगा। अच्छा, अब कंटिन्यूस के अंदर क्या आ जाते हैं, कंटिन्यूस में काम जारी होता है, तो हमारे पास जो वर्ब की जो फॉर्म्स लग रही होती हैं वो सारे में आईएनजी लग रही होती हैं, और साथ जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लग रहे होते हैं वो यही लग रहे होते हैं, इज एम आर, पास्ट के अंदर वाज वर्ड लग रहा होता है, फ्यूचर में शैल बी और विल बी लग रहे होते हैं। लेकिन जब हम इनको चेंज करते हैं जिसमें काम जारी होता है कंटिन्यूस वाले, तो वो चेंज हो जाते हैं उससे कंटिन्यूस के अंदर जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उनके अंदर बीइंग का इजाफा हो जाता है। सिर्फ इतनी बात है, इज एम आर के साथ इज एम आर प्लस बीइंग आ जाएगा, वाज वर्ड के साथ प्लस बीइंग आ जाएगा, और आईएनजी वाली फॉर्म तो रहेगी नहीं। जैसे मैं कहूँ आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो फिर इसकी जब हम कन्वर्जन करेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। द क्रिकेट एम था ना, लेकिन आगे क्रिकेट के साथ उसके लिहाज से इज बनता है, द क्रिकेट इज बीइंग का हम इजाफा कर देंगे, बीइंग प्लेड, प्लेड आती है थर्ड फॉर्म, बाय मी, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। अब मैं दूसरा सेंटेंस, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, द क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय मी, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, द क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय मी, द क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय मी, ये आएगा इसके अंदर। उसके अलावा जो हमारे पास जो दूसरे परफेक्ट टेंस हैं उसको भी हमने देखना है। उसके अलावा जो हमारे पास दूसरे कुछ मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, इन सब के साथ बी आ जाएगा, सिर्फ बी का इजाफा हो जाएगा, कैन के साथ, कुड के साथ, मे के साथ, माइट के साथ, मस्ट के साथ, वुड के साथ, शुड के साथ। आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, द क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय मी, क्रिकेट मुझसे खेली जा सकती है। आई कुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता था, द क्रिकेट कुड बी प्लेड बाय मी, क्रिकेट मुझसे खेली जा सकती थी। आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई वुड प्ले, मैं आई शुड प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलनी चाहिए, आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, द क्रिकेट वुड बी प्लेड बाय मी, द क्रिकेट शुड बी प्लेड बाय मी, क्रिकेट मुझसे मुझसे खेली जानी चाहिए, ऐसे करके उस सेंटेंस बनेगा। उसके अलावा अगर कुड, वुड, शुड हैव के उसके साथ हैव की थर्ड फॉर्म लगी हो साथ, मतलब कि पास का सेंटेंस हो, आई कुड हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता था, ये सेंटेंस हो, तो फिर मैं इसको किस में चेंज करूँगा, आई कुड हैव बीन प्लेड क्रिकेट, द क्रिकेट कुड हैव बीन प्लेड बाय मी, ये इसके अंदर चेंज हो जाएगा अगर थर्ड फॉर्म आ रही है और हैव आ रहा है साथ। तो यहाँ पे भी आगे जाके इसके अंदर थर्ड फॉर्म ही आएगी, क्योंकि ये तो उसका सिंपल रूल है ना, ये तो इसका सिंपल रूल है कि जहाँ बैक नहीं ना करना, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे चाहिए अभी बीच में कि जहाँ पे भी पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तो हमारे पास थर्ड फॉर्म आती है साथ। अब इन्फिनेटिव के रूल क्या है, इन्फिनेटिव कहते हैं टू वर्क, टू डू, टू के साथ कोई चीज़ फर्स्ट फॉर्म आए वो इन्फिनेटिव होता है, और अगर टू के बगैर है तो बेर इन्फिनेटिव होता है, एक्स्ट्रा नॉलेज। टू के साथ जो फर्स्ट फॉर्म आती है उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे आई हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलनी थी, मुझे क्रिकेट खेलना थी। आई हैव, I want to work, I want to do, I want to watch movie, I want to swim, want to, I want के साथ जो to आ रहा है ना वो तो नहीं है, to के बाद जो फर्स्ट फॉर्म आएगी वो होता है to play, to do, to swim, ये वो होते हैं इन्फिनेटिव होते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ I want to swim, to swim जो है ये इन्फिनेटिव है। I know swimming, आई नाउ हाउ टू स्विम, दोनों में इन्फिनेटिव, एक में जेरेंड आ रहा है एक में इन्फिनेटिव आ रहा है। तो जो टू वाले होते हैं ना साथ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या और टू, ये साथ इन सारों के साथ बी लग जाता है, टू बी। जैसे इज एम आर के साथ टू लगा हो, जैसे आई एम टू, वाज टू, आई हैव टू, आई हैड टू, आई एम टू, इन सब के साथ टू का इजाफा हो जाता है। जैसे मैं कहूँ आई हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना थी, द क्रिकेट हैव, आई हैव टू प्ले क्रिकेट था ना, द क्रिकेट
हैव टू बी प्लेड बाय मी, ये इसका सेंटेंस बनेगा। द क्रिकेट हैव टू बी प्लेड बाय मी, इस तरह का सेंटेंस बनेगा। अब ये तो कन्वर्जन थी ना, कि जैसे हमारे पास कन्वर्जन मतलब क्या होती है, कन्वर्जन एक्टिव मौजूद हो तो हम उसका पैसिव बना रहे होते हैं। पैसिव के कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, मतलब कि काम करने वाला नहीं होता। जैसे मैं कहूँ, यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज हेल्प्ड, उसकी मदद की गई। किसने मदद की ये तो पता ही नहीं है, लेकिन उसकी मदद की गई। ही इज हेल्प्ड बाय कासिम, अगर ये कहता मैं उसकी कासिम से मदद की गई, इसका जो एक्टिव होगा ना वो होगा कासिम हेल्प्स हिम, कासिम उसकी मदद करता है, उसकी कासिम से मदद, कासिम उसकी मदद करता है, कासिम हेल्प्स हिम, ये बनेगा ना। इसको जब हम करेंगे तो कासिम हेल्प्स हिम बनेगा। लेकिन जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो इस तरह से नहीं बनेगा, वो तो बनेगा जी कासिम हेल्प्स हिम बनता है ना, तो ही इज हेल्प्ड बाय कासिम, बाय कासिम। अब ये इसमें ही भी आ रहा है जो कि क्या है इसमें सब्जेक्ट, और बाय कासिम, कासिम इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है। ही इज हेल्प्ड, उसकी मदद की गई। इसके अंदर अगर मैं इसका जो सिंपल टेंस है उसको यहाँ पे लिखूँ, जो कि मेरे लिए लिखना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल हो रहा था कि यहाँ पे कोई शीट नहीं है मेरे पास, तो मैं शीट एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं कहूँ ही इज, जैसे मैं लिखूँ कासिम हेल्प्स हिम, कासिम उसकी मदद करता है। तो इसका अगर मैं सेंटेंस चेंज करना चाहूँ, यहाँ पे इसका क्या काम है, ये है काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं ना, तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, जिसके ऊपर काम किया जाए उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये वर्ब है। तो पैसिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। तो हिम को हम चेंज कर देंगे ही, हेल्प्स लगा हुआ है फर्स्ट फॉर्म तो आएगा इज हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म में आती है ना हमेशा, बाय कासिम। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या काम था, ये तो ऑब्जेक्ट था जिसके ऊपर काम किया जा रहा था, और जो काम कर रहा था वो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट ये है और ये वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म। ही इज हेल्प्ड बाय कासिम, कासिम ने उसकी मदद की है, उसकी कासिम से मदद की गई। अगर मैं अब इसको इस तरह लिख दूं, ही इज हेल्प्ड, उसकी मदद की गई, ये ना बताएं कि किसने मदद की, तो ये एक पैसिव सेंटेंस होगा। ही इज हेल्प्ड, उसकी मदद की गई। अगर उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है, इंग्लिश उर्दू की इंग्लिश में करनी है, ही इज उसकी मदद की गई, तो हम कहेंगे ही इज हेल्प्ड, उसकी मदद की गई। लेकिन अगर इसको एक्टिव में करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसके अंदर ये है ही इज, जिसके ऊपर काम किया जा रहा था वो सब्जेक्ट होता है, तो ये है ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जाता है, और जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट तो मिसिंग है। तो ऐसे सेंटेंस उर्दू में लिखे हुए जिसके अंदर सब्जेक्ट हो ही ना, काम करने वाला मौजूद ही ना हो, वो पैसिव में ट्रांसलेशन की जाती है उनकी। अगर यहाँ लिखा होता ना बाय कासिम, तो फिर तो हम इसका कर लेते हैं कासिम हेल्प्स हिम, कासिम उसकी मदद करता है। अब यहाँ पे तो यही होगा डैश हेल्प्स हिम, या फिर हम कह दें हेल्प्स हिम, उसकी मदद की, हेल्प्स हिम, ये तो कोई सेंटेंस ही ना हुआ। ही इज हेल्प, उसकी मदद की गई, ये सेंटेंस बनता है पूरा एक। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग हो वो पैसिव में ट्रांसलेट किए जाते हैं। कन्वर्जन की बात नहीं हो रही, ट्रांसलेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो कुछ और सेंटेंस देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी का अगर उसका क्वेश्चन वाला जुमला बनाए, इज ही हेल्प्ड, क्या उसकी मदद की गई। एक सेंटेंस है गीत गाया जाता है। अब गीत गाया जाता है, कौन गाता है गीत, ये तो बताया ही नहीं गया। कमरे में झाड़ू दिया जाता है, झाड़ू दिया जाता है, काम बताया गया कि ये काम हो रहा है, और कमरे में दिया जाता है, कमरे पे काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट बताया गया, लेकिन सब्जेक्ट तो डिस्कस ही नहीं हुआ। मेहमानों की को खुशामदीद किया जाता है, मेहमान जिनके ऊपर खुशामदीद की जा रही है, मेहमान ऑब्जेक्ट है, और खुशामदीद यानी कि कोई वर्ब है, कोई काम है, किया जाता है, लेकिन कर कौन रहा है, सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट मिसिंग है। ऐसे तमाम सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट मिसिंग हो उनकी पैसिव में ट्रांसलेशन होती है। जैसे गीत गाया जाता है, दिस सॉन्ग इज संग, गीत गाया जाता है। अब कौन गाता है, अगर लिखा होता है ना कासिम से गीत गाया जाता है, ये लिखा होता है, तो हम कहते हैं दिस सॉन्ग इज संग बाय कासिम।
तो इसका हम ट्रांसलेट कर सकते थे एक्टिव में, वो किस तरह, क्योंकि इसमें अब संग बाय कासिम, कासिम जो है इसमें एक सब्जेक्ट करने वाला मौजूद है, तो फिर हम कहते हैं कासिम सिंग्स सॉन्ग, कासिम गाना गाता है, द गीत इज संग बाय सॉन्ग, दिस सॉन्ग इज संग बाय कासिम, ये कह सकते थे हम पैसिव में, और कासिम सिंग सॉन्ग ये एक्टिव में कह सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं मौजूद, तो हम कहेंगे गीत गाया जाता है, दिस सॉन्ग इज संग, गीत गाया जाता है। क्या पर्चा हल किया जाता है, क्या इज द पेपर इज, हल करने को क्या कहते हैं, सोल्व्ड, इज द पेपर इज सोल्व्ड, क्या पर्चा हल किया जाता है। अगर जुमला होता है क्या कासिम से पर्चा हल किया जाता है, तो फिर हम कहते हैं द पेपर इज सोल्व्ड बाय कासिम, कासिम सोल्व्स पेपर, कासिम सोल्व पेपर करता है, या फिर पर्चा कासिम से सोल्व किया जाता है, द पेपर इज सोल्व्ड बाय कासिम। क्या मरीज का मुआयना नहीं किया जाता, नहीं वाले में सेंटेंस सिर्फ नोट आएगा, क्या मरीज का मुआयना नहीं किया जाता, क्या कासिम से मरीज का मुआयना नहीं किया जाता। इज द पेशेंट इज नॉट, इज द पेशेंट, हाँ इज द पेशेंट नॉट, मुआयना करने को होता है एग्जामिन बाय कासिम, क्या कासिम से मरीज का मुआयना नहीं किया जाता। और इसकी अगर हम एक्टिव देखें, कासिम एग्जामिन, कासिम इज कासिम नॉट एग्जामिन पेशेंट, क्या कासिम पेशेंट का मुआयना नहीं करता है, ये इसकी पैसिव एक्टिव बनती है। लेकिन जब इसकी पैसिव करेंगे तो इज द पेशेंट नोट एग्जामिन्ड बाय कासिम, या इज द पेशेंट नॉट एग्जामिन्ड, क्या पेशेंट का मुआयना नहीं किया जाता, ये चीज़ बनेगी उसके अंदर।